आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। प्रायः सुनने में आता है कि इंतज़ार की घड़ी बड़ी लंबी होती है। इंतज़ार के क्षण बहुत धीरे धीरे बीतते हैं। तो तमाम लोगों को यह देखा जाता है, तमाम ऐसे रोगी हैं जो इंतज़ार के वक्त घबराहट महसूस करते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर बम्बई से आ रहा है, दूर से आ रहा है, और उसने घर पर मोबाइल से सूचना दे दिया कि हम परसों घर पहुँचेंगे। तो माँ का समय बीतता नहीं है। परसों तक का समय जो है, जब तक बच्चा आ नहीं जाता, जब तक बेटा आ नहीं जाता, तब तक माँ का समय बीतता नहीं है। माँ बहुत बेचैन रहती है, उसे नींद नहीं आती है, उसे पसीना आता है। तो इस तरीके से इंतज़ार में उसे बेचैनी होती है, नर्वसनेस होती है। इसी तरीके से तमाम बार देखा गया है कि ऐसे रोगी जब किसी से मिलने के इंतज़ार में होते हैं, तो जब तक व्यक्ति आकर के मिल नहीं लेता है, तब तक वो बेचैन रहते हैं, तब तक परेशान रहते हैं। इसी तरीके से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनमें तमाम विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि ज्यों-ज्यों परीक्षा नज़दीक आती जाती है, त्यों-त्यों उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वे बहुत बेचैन रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है और बहुत ही परेशान रहते हैं, नर्वस रहते हैं। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मानो परीक्षा है कोई भूत आ गया। तो इस तरीके से मान लीजिए किसी को रेलगाड़ी से सफ़र करना है, तो ऐसे रोगी जब तक रेलगाड़ी में नहीं बैठ जाते, तब तक उन्हें एक प्रकार की बेचैनी घेरे रहती है। वो परेशान रहते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और ये बेचैनी तब तक चलती रहती है जब तक कि वो गाड़ी में बैठ नहीं जाते। तो इस तरीके से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोग जो इंतज़ार में बेचैनी महसूस करते हैं, उनके लिए होम्योपैथी में आर्जेंटम नाइट्रिकम एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ दो अन्य दवाएं हैं, उनका नाम है जैल्सीमियम और लाइकोपोडियम। तो कुल मिला जुला के आर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम और जैल्सीमियम, ये तीन दवाएं हैं जिनसे एंटीसिपेशन होता है, वेट का एंटीसिपेशन होता है। इंतज़ार के कारण रोगी घबराने लगता है, बेचैन हो जाता है, अधीर हो जाता है, पसीना होने लगता है, उसका समय बहुत कठिनाई से बीतता है। अब जहाँ तक ये जो तीन दवाएं हैं, आर्जेंटम नाइट्रिकम, जैल्सीमियम और लाइकोपोडियम, ये तीनों को आप लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे लाइको का रोगी जो है वह बहुत ही लड़ाकू होता है और लोगों से वो उलझ जाता है। लाइको का मिजाज बड़ा लड़ाकू होता है, तो अगर कोई लड़ाकू मिजाज का है और उसे एंटीसिपेशन हो रहा है, इंतज़ार में घबराहट हो रही हो, तो उसकी दवा लाइकोपोडियम होगी। अन्य लक्षणों को भी आपको देखना चाहिए। जैल्सीमियम का जहाँ तक प्रश्न है, यहाँ 3D की प्रधानता है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। तो
सुस्ती होती है, आदमी को अवघाई का भाव होता है, डलनेस, डिजीनेस और चक्कर होता है। तो अगर इस तरीके से किसी को एंटीसिपेशन में सुस्ती आ जाए और चक्कर आने लगे, अवघाई का भाव आने लगे, यानी वो नींद में जाने लगे, तो अगर 3D पाया जाता है तो ऐसा रोगी जो इंतजार के कारण जिसे एंटीसिपेशन हो रहा है, अगर वो बहुत ही सुस्ती महसूस कर रहा है, चक्कर महसूस कर रहा है, अवघाई का भाव है, तो ऐसे एंटीसिपेशन रोगी की दवा जैल्सीमियम होगी। जहाँ तक आर्जेंटम नाइट्रिकम का सवाल है, तो इसका रोगी जो है वो बहुत ही विदर्ड होता है, देखने में झुर्रीदार और बूढ़ा सा दिखाई देता है, उम्र के तुलना में अधिक वो उम्रदराज दिखाई देता है, कमज़ोर दिखाई देता है, और इसमें यह है कि ऊपर देखने से इसको चक्कर आता है। इसी तरीके से आर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी जो है वो मीठा खाने का भी, मीठी चीज़ें खाने का भी, मिठाइयाँ खाने का भी शौकीन होता है। तो इस तरीके से जब भी बेचैनी होती है किसी को, वेट के कारण, इंतज़ार के कारण अगर किसी रोगी को बेचैनी हो रही है, ऐसा कोई रोगी है, तो लक्षणों के अनुसार आप उसे आर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम और जैल्सीमियम दे सकते हैं। इन दवाओं को आप 30 और 200 अथवा 1000% में सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर होम्योपैथिक से संबंधित तमाम जानकारी उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को विजिट करके आप अपने होम्योपैथिक ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। नए लोग एक दवा को, नए डॉक्टर एक दवा को दूसरे दवा से अलग करना सीख सकते हैं। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।